नमस्कार, टैक्स विद अश्वनी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कुछ डॉक्ट्रिन्स की और थ्योरीज़ की। इसी श्रृंखला में आज एक नई डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा का जो मतलब है, उसका मतलब होता है कि थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड। जब कोई कोर्ट अपना जजमेंट देती है और किसी विषय को तय करती है तो वो जनरली एप्लीकेबल रहता है। और ये रेस जुडिकेटा, जब भी हम किसी कानून को देखते हैं तो ये देखते हैं कि कोर्ट्स ने क्या इस मुद्दे को डिसाइड किया है या नहीं किया है। लेकिन टैक्स लॉ में जो रेस जुडिकेटा है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। एक केस हुआ था इंस्टॉलमेंट सप्लाई का 1962 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रेस जुडिकेटा है वो टैक्स लॉ पर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन समय के साथ एक और केस आया राधा स्वामी सत्संग का 1992 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगी। उन्होंने कहा कि जहां पर फैक्ट्स में कोई चेंज नहीं है और जहां पर लॉ में कोई चेंज नहीं है तब रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगी। कई बार देखा जाता है कि टैक्स लॉ में किसी एक साल में किसी के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है और वो उसको अपील्स में जाता है हायर कोर्ट्स तक, और हायर कोर्ट से एक डिसीजन होता है उसके फेवर में और एक विषय को तय किया जाता है। लेकिन अगले सालों में देखा जाता है कि फिर उस मुद्दे को उठा दिया जाता है, क्योंकि टैक्स ईयर हर टैक्स के मुद्दे पे अलग होता है। तो जब टैक्स अथॉरिटीज दोबारा उस मुद्दे को उठाती हैं तब राधा स्वामी सत्संग का केस सामने आता है और वो उसके आधार पर यह तय होता है कि अगर फैक्ट्स में और लॉ में कोई चेंज नहीं है तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा टैक्स मैटर्स पे भी एप्लीकेबल होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी डॉक्ट्रिन की। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब होता है कि सरकार कोई आपको बात बोलती है तो वो बात, किंग की बात आप पर लागू होती है, वो मानी जाती है। बट टैक्स लॉ में जो प्रोमिसरी एस्टॉपल है वो लागू नहीं होता, क्योंकि टैक्स में आपका जो डिस्प्यूट है वो खुद सरकार के साथ है और सरकार अपने कोर्ट के अगेंस्ट एस्टॉपल क्रिएट नहीं कर सकती। लेकिन दो तरीके के एस्टॉपल्स हैं जो टैक्स लॉ में एप्लीकेबल होते हैं। एक तो ये है कि जो इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो जो सर्कुलर्स जारी होते हैं सीबीडीटी के द्वारा सेक्शन 119 में, वो बाइंडिंग है डिपार्टमेंट में। वो अगर एक्ट के बाहर भी जा रहे हैं तो अथॉरिटीज़ के ऊपर वो बाइंडिंग होते हैं। और दूसरा जो एस्टॉपल है वो अगर हमने कोई आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से विड्रॉन नहीं हो सकता है अगर आपने उसको फ्रॉडुलेंट तरीके से ऑब्टेन नहीं किया है। तो प्रोमिसरी एस्टॉपल जो है वो भी एक बहुत लिमिटेड यूज़ रखती है। तो ये जो आज हमने दो डॉक्ट्रिन्स यहाँ पर डिस्कस की, डॉक्ट्रिन्स ऑफ रेस जुडिकेटा एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल, ये दोनों डॉक्ट्रिन टैक्स लॉ में अब यूज़ तो रखती हैं बट उनका लिमिटेड पर्पस से है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
फिर अगले वीडियो में और डॉक्ट्रिन्स की बात करेंगे। नमस्कार।